अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th, जिसमें हम लोग कवर करें चैप्टर नंबर 1 जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिज़िक्स क्या है, साइंस क्या है, फिज़िक्स किस तरह ड्राइव की गई, फिज़िक्स की कौन सी ब्रांचेज़ हैं, उन ब्रांचेज़ में क्या क्या डिस्कस करते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। बाकी रही बात नोट्स की, तो हर वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर उस चैप्टर के या उस टॉपिक के नोट्स की PDF मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उस PDF को डाउनलोड करके भी लिख सकते हैं, या फिर जब मैं काम करवाता हूँ जब तो साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ, नोट्स वहाँ पर लिखवाता जाता हूँ, तो आप साथ साथ वहाँ पर भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.3 जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़। देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो पहला वर्ड है इस टॉपिक का वो है फिज़िकल, और दूसरा वर्ड है क्वांटिटीज़। ठीक है, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो, फिज़िकल का मतलब होता है दुनिया में वो तमाम चीज़ें जिससे आप अपनी बॉडी के साथ ऑब्ज़र्व कर सकते हो या फील कर सकते हो। ठीक है, और अंदाज़ा लगा सकते हो उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में कि वो क्या है। ठीक है, और वो उसकी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। ठीक है, तो फिज़िकली आप अपनी इर्द गिर्द दुनिया में जिन जिन चीज़ों को फील कर सकते हो, ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उन तमाम की तमाम चीज़ों को हम लोग कहते हैं फिज़िकल। ठीक है, उसके बाद दूसरा वर्ड है क्वांटिटीज़। क्वांटिटी का मतलब होता है आपके इर्द गिर्द वो तमाम चीज़ें जिनकी कोई ना कोई, जो एक मिकदार के अंदर है, जिनकी कोई ना कोई क्वांटिटी है, उनकी एक वैल्यू है। ठीक है, जैसे कोई चीज़ है, कोई आप किसी यूटिलिटी स्टोर पर जाते हो तो आप उससे कहते हो कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो या 12 अंडे दे दो। तो ये 12 अंडे, ये क्या है, एक क्वांटिटी है, मिकदार है 12। ठीक है, आप उससे कहते हो मुझे चीनी दे दो, तो चीनी मुझे 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो जो है वो उस चीनी की मिकदार है। या आप कहते हो कि मुझे इतना लंबी जो है एक स्केल चाहिए, मुझे अपने वालिदैन से कहते हो कि मुझे बड़ा वाला स्केल चाहिए स्टील का, जिससे मुझे पेपर में लाइंस मेजर करनी है। तो ये जो लेंथ है, लंबाई है, ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई, फिजिकल और दूसरा क्वांटिटी। फिजिकल का मतलब वो तमाम चीज़ें जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है, अंदाज़ा लगा सकते हो उसके बारे में, आपकी इर्द गिर्द दुनिया की। और क्वांटिटीज़ का मतलब वो तमाम चीज़ें जिसकी कोई ना कोई मिकदार है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, आपके इर्द गिर्द की वो तमाम चीज़ें जिन्हें आप मेजर कर सकते हो, जिन्हें आप माप सकते हो कि वो कितनी मिकदार में हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं। जैसे इसकी मिसाल क्या होगी, सबसे बड़ी मिसाल है, आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को मेजर करते हो उसमें कि कोई चीज़ कितनी भारी है। ठीक है, आप मेजर करते हो कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, आप अपनी इर्द गिर्द दुनिया में चेक करते हो कि किसी चीज़ को, काम को करने में आपको कितना वक्त लग रहा है। ठीक है, आप मेजर करते हो कि अगर गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो कितनी रफ्तार से ट्रैवल कर रही है। आप ये मेजर करते हो कि जो पंखा है आपका, एक 12 वोल्ट का पंखा है और एक 240 वोल्ट का पंखा है, 220 वोल्ट का पंखा है। तो एक पंखे को चलाने के लिए ज़्यादा बिजली चाहिए, एक पंखे को चलाने के लिए कम बिजली चाहिए। ठीक है, तो एक में ज़्यादा हो गई, एक में कम हो गई। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में क्या है, आप इन तमाम चीज़ों को मेजर कर रहे हो, इनकी कोई ना कोई मिकदार है, एक वैल्यू है, इनको आप माप रहे हो कि वो कितनी मिकदार में हो रही हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को हम लोग कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें जो मोस्ट बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, जो हमारे इर्द गिर्द में सबसे ज़्यादा मेजर की जाती हैं, वो 3 हैं। 3 कौन सी हैं वो? इन 3 क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं बेसिक क्वांटिटीज़, बेसिक क्वांटिटीज़। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द के माहौल में 3 ऐसी क्वांटिटी हैं जिन्हें हम बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा उनको मेजर करते हैं, उनको मापते हैं। तो उनमें पहली है वेट, वज़न। ठीक है, पहली हो गई वेट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है फिज़िकल क्वांटिटी जो है
वो है लेंथ। और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेजर करते हैं, वो है टाइम। ठीक है, तो ये 3 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये 1 मिनट दीजिएगा। ओके, ठीक है, तो कोई चीज़ कितनी भारी है, उसका कितना वज़न है, उसे हम लोग कहते हैं वेट। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। कोई चीज़ कितनी लंबी है या कितनी चौड़ी है, एक घर आप खरीद रहे हैं तो वो घर कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, वो कितना ऊंचा बनाया गया है उसको, तो वो हो जाएगी लेंथ। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तीसरी चीज़ टाइम, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करते वक्त आपको कितना वक्त लग रहा है। ठीक है, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हम इन तीनों चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। अब एक सवाल है कि अगर हम एकेडमिकली डिफ़ाइन करें फिजिकल क्वांटिटीज़ को, तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन हम इस तरह से करते हैं। डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे हम लोग। देखो, फिजिकल क्वांटिटी को डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड की ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी खुसूसियात हैं हमारी इर्द गिर्द की दुनिया की, जिसे हम सबसे पहले मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, जिसे हम किसी न किसी नंबर के साथ, किसी वैल्यू के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। और नंबर 3, जिसे हम दूसरी चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं, या हम एक रेफरेंस पॉइंट बना के उससे कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। ठीक है, ये तीनों सलाहियतें, तीनों खुसूसियात, नंबर 1 उसे मेजर कर सकते हैं, नंबर 2 उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं नंबर के साथ, नंबर 3 उसे कंपेयर कर सकते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ। तो जिस भी चीज़ में ये 3 खुसूसियात होंगी, उन तमाम चीज़ों को हम लोग कहते हैं हमारे इर्द गिर्द की दुनिया की कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे इसे कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ are characteristics of the physical world that can be क्या, physical quantities are characteristics of the physical world that can be, नंबर 1, that can be में नंबर 1 आ जाएगा measured। ठीक है, measured। नंबर 2, compare, described using numbers। described using number। और नंबर 3, compared ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किस तरह कर रहे हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटीज़ हम अपने दुनिया की फिजिकल वर्ल्ड की ऐसी उन चीज़ों को कहते हैं जिनके अंदर 3 खुसूसियात हों। वो 3 खुसूसियात क्या हैं, मेजर्ड, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, नंबर 2 डिस्क्राइब यूजिंग नंबर्स, हम किसी न किसी नंबर से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे एक चीज़ का वज़न है 1 किलो या 2 किलो या 3 किलो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उसका नंबर बता रहे हैं उसे हम कि ये 3 किलोग्राम इसका वज़न है, ये 3 टाइम भारी है। ठीक है, नंबर या हम कह रहे हैं कि 2 kg यानी वो उसका 2 किलो वज़न है, तो हम एक नंबर यूज़ कर रहे हैं उसकी मिकदार को बताने के लिए कि वो कितनी क्वांटिटी में चीज़ मौजूद है। ठीक है, नंबर 1 मेजर कर पा रहे हैं, दूसरा हम उसे नंबर से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और नंबर 3
कंपेयर्ड, हम एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हैं, 1 kg हमने रेफरेंस पॉइंट बना लिया। अब हम इस रेफरेंस पॉइंट के से कंपेयर कर रहे हैं कि एक चीनी का वजन है 1 किलो, अगर 1 किलो और 1 किलो मिल जाएगा तो वो कितना हो गया 2 किलो, अगर 2 किलो और 2 किलो मिल जाएगा तो कितना हो गया 4 किलो, अगर 4 किलो में 1 किलो ऐड कर दो तो 5 किलो। तो 1 किलो वजन में और 5 किलो वजन में कितना फ़र्क है, 1 किलो वजन को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें कि 5 किलो वजन हो जाए, 1 किलो वजन की कितनी क्वांटिटी में है 1 किलो वजन, ठीक है। और किसी चीज़ को अगर 5 किलो चाहिए हमें तो कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगी, तो ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। एक रेफरेंस पॉइंट बना लिया 1 kg को, फिर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये तीनों खुसूसियात अगर जिस भी फिजिकल वर्ल्ड की जिस भी चीज़ में होगी उस चीज़ को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब सवाल आता है कि हम इन तीनों को वेट, लेंथ, टाइम, इनको फिजिकल क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, तो हम इसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वेट, लेंथ, टाइम को फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहा जा रहा है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोट से देख लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ से। जो मैं अब लिखने लगा हूँ वो इसके बाद ही करना है, ठीक है। जो भी हम लिख रहा हूँ वो इसके बाद ही लिखना है आपको। अच्छा जी, तो अब सवाल दूसरा आया ये है कि हम जो है वेट को, लेंथ को, टाइम को, इनको फिजिकल क्वांटिटी क्यों कह रहे हैं, ठीक है। इनका नाम हमने क्यों रखा है, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वेट, टाइम और जो लेंथ है, लेंथ आर ऑल फिजिकल quantities are all physical quantities because they are, ठीक है। हम कह रहे हैं कि वेट, वजन, टाइम, वक्त, लेंथ, किसी चीज़ की लंबाई, आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़, ये तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटी हैं बिकॉज, क्योंकि नंबर 1 दीज आर मेजरेबल, जैसे हमने पीछे पढ़ा अभी, क्योंकि ये मेजरेबल हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं। और कैसे मेजर कर सकते हैं, यूजिंग अगर टाइम को मेजर, अगर लेंथ को मेजर करना है तो क्या यूज़ करेंगे आप, स्केल का यूज़ करेंगे और स्केल से मेजर कर लेंगे कि किसी चीज़ की कितनी लंबाई है। तो मैं यहाँ लिखूँगा यूजिंग स्केल्स, ठीक है। अगर आपको वज़न को मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, वेइंग बैलेंस लेंगे और वेइंग बैलेंस से उस चीज़ का वज़न मेजर कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेइंग बैलेंस, ठीक है, सॉरी, वेइंग बैलेंस। अच्छा, अगर आपको किसी चीज़ का वक्त नोट करना है कि किसी चीज़ को काम करते हुए आपको कितना टाइम हो गया है, उसकी ड्यूरेशन को मेजर करना है किसी भी काम की, तो ड्यूरेशन को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे क्लॉक, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा, या वॉच, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कोई भी काम करते वक्त आपको कितनी देर हो चुकी है, कोई भी काम होने में कितनी ड्यूरेशन लग रही है, ठीक है, कि एक क्लास दूसरी क्लास ख़त्म होने में कितना वक्त लग रहा है, तो उसे मेजर आप करेंगे वॉच या क्लॉक के ज़रिए, ठीक है। तो वेट, टाइम, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि उनके अंदर पहली खुसूसियात है कि वो मेजरेबल है, उनको हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। दूसरी खुसूसियात उनके अंदर क्या है कि डिस्क्राइब्ड, कैन बी डिस्क्राइब्ड, कैन बी डिस्क्राइब्ड using a नंबर, ठीक है। हम उन्हें किसी नंबर के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वज़न को डिस्क्राइब करना है कि कितना वज़न है, कितनी क्वांटिटी, कितनी मिकदार में वज़न है,
तो आप उसे कैसे ज़ाहिर करेंगे? आप बताएंगे 1 kg है या 2 kg है, ठीक है, 1 किलो है, 2 किलो है, 5 किलो है, 10 किलो है, जितना भी केजी में है आप उससे यहाँ बता देंगे कि वो इतने केजी में है। तो आप यहाँ पर एक नंबर का यूज़ कर सकते हैं उसको बताने के लिए, उसकी क्वांटिटी को, कि वो कितनी मिकदार में है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको लेंथ को बताना है कि लेंथ कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये इतने सेंटीमीटर का है। कोई चीज़ है, कोई चेयर है, उसकी जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, या कोई टेबल है उसकी कितनी लेंथ है, उसकी चौड़ाई कितनी है, एक घर है वो कितने फुट का है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो एक नंबर के इस्तेमाल से कि कोई चीज़ कितनी लंबी है, उसकी लेंथ क्या है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई लेंथ की। 40 सेंटीमीटर या जो भी आप नंबर यूज़ करके किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बता सकते हो कि वो लंबाई में कितनी चीज़ है। इस तरह आपको वक्त बताना है कि किसी काम को करते हुए आपको कितना वक्त हो गया है, कितनी ड्यूरेशन हो गई है। तो उसके लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हो 20 सेकंड यूज़ करते हो आप सेकंड, जिसमें आप बताते हो कि इस नंबर के ज़रिए कि मुझे इतने सेकंड हो गए हैं। ड्यूरेशन, एक सेकंड एक ड्यूरेशन है, एक लम्हा है, मुझे इतने लम्हे हो चुके हैं, 20 लम्हे हो गए हैं काम करते हुए, 60 लम्हे हो गए हैं, 700 लम्हे हो गए हैं, या 700 सेकंड हो गए हैं, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई वेट टाइम लेंथ की, कि इनको हम किसी नंबर के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी है कि कंपेयर्ड, ठीक है, कंपेयर्ड। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? कंपेयर्ड। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इसे कि अगर कोई चीज़ का वज़न कंपेयर कर रहे हैं, वज़न किसी चीज़ का मेजर कर रहे हैं, तो उसका स्टैंडर्ड हमने ले लिया कि 1 kg स्टैंडर्ड ले लिया या 1 ग्राम स्टैंडर्ड ले लिया। अब कोई चीज़ कितने ग्राम है, 1 ग्राम से कंपैरिजन में वो कितनी गुना भारी है, हम सामने रखेंगे कि 1 किलो, और फिर दूसरी चीज़ को मेजर करेंगे कंपेयर उसकी कंपैरिजन में कि दूसरी चीज़ का वज़न इस 1 ग्राम के मुकाबले में कितना ज़्यादा है। फिर हम इसमें 2 कर देंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इस चीज़ का वज़न 2 किलो है। फिर यहाँ 3 कर देंगे तराजू के ऊपर, तो पता चलेगा कि ये चीज़ 3 ग्राम के गुना इसका वज़न 3 ग्राम है, या केजी में मेजर कर रहे हैं। तो हमने एक तराजू के एक पल्ले में क्या रखा? 1 किलो का बट्टा, यहाँ पर बट्टा भी कहते हैं उसे या वेट भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह पे हमने कोई भी चीज़ रखी है कि हम मेजर नापने के लिए कि वो चीज़ कितनी भारी है, ठीक है। तो आपने देखा 1 kg, उसका 1 kg वज़न नहीं ज़्यादा हो रहा है, तो आपने दूसरा वेट रख दिया उसके ऊपर, 1 kg और रख दिया, तो ये 2 kg हो गया, तभी भी चीज़ भारी है, ऊपर जा रहा है। फिर आपने इसके अंदर 1 kg और रख दिया, तब आपने देखा कि अब ये बराबर हो गया है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस चीज़ का वेट के साथ, ठीक है। इस तरह टाइम का कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसी भी काम को आप कह सकते हैं मुझे कोई काम करने में 1 घंटा लगता है, लेकिन उसे एक काम करने में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं कि मैं 1 मिनट के अंदर इतना काम कर सकता हूँ, तो 10 मिनट के अंदर कितना काम कर सकता हूँ, ठीक है, या 1 घंटे में कितना काम कर सकता हूँ, ये कंपैरिजन कर रहे हैं आप। और लेंथ में एक जो चीज़ है, एक जो स्क्वायर फुट है, उसमें लेंथ जो है वो एक फीट होती है, विड्थ भी 1 फीट होती है। तो अब पूरे घर का जो एरिया है वो कितना होगा? 1 स्क्वायर फुट के ब्लॉक को अगर लें तो एक पूरे घर के अंदर कितने ब्लॉक्स आएंगे। इस तरह आप पूरे घर का एरिया मेजर कर लेते हैं कि ये 700 स्क्वायर फुट है, 800 स्क्वायर फुट है, कितने स्क्वायर फुट का एरिया है घर का, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों चीज़ों को, वेट को, टाइम को, लेंथ को। इसलिए हम इन तीनों चीज़ों को कहते हैं कि ये तीनों जो हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और दूसरे इनका नाम क्या था? ये तीनों की तीनों बेसिक क्वांटिटीज़ भी कहलाती है। अब हमारी दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ और भी क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी नंबर के साथ, तो वो सब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। अब वो कौन सी हैं? उसके अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं इसे, ठीक है। दुनिया में जितनी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ हमने क्या किया है कि हमने उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, 2 ग्रुप्स में कह लें भले, ठीक है। पहला ग्रुप है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल
क्वांटिटीज, ठीक है। और दूसरा ग्रुप है डिराइव क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? हमने क्या किया कि 7 क्वांटिटीज़ ली हैं जिन्हें हमने देखा है, अपनी दुनिया में देखा। दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ थी उन सबको हमने लिस्ट डाउन किया पहले, ठीक है। उसमें हमारा लेंथ हो गया, उसमें लेंथ हो गई, टाइम हो गया, वेट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गई, इन तमाम चीज़ों को, स्पीड हो गई, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हमने पहले लिस्ट डाउन किया। फिर हमने देखा कि कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलके बनती हैं और कौन सी क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ से मिलकर नहीं बनती, ठीक है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती उन्हें हमने कह दिया कि ये सब के सब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। और ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मिलाकर बनाते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। या इसको इस तरह से समझें कि दुनिया में हम चीज़ें मेजर करते हैं अपने इर्द गिर्द की, हम करंट मेजर करते हैं, हम कोई चीज़ में एक ग्लास में कितने अमाउंट में पानी है उसे मेजर करते हैं, अमाउंट जो पानी है वो सब्सटेंस की कितनी मिकदार है उसे मेजर करते हैं। तो जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसका जो यूनिट है, उसका यूनिट बनाने के लिए क्या हमें लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और जो है एक दो यूनिट्स और हैं, इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर हम उन क्वांटिटी को मिलाकर इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ड्राइव क्वांटिटी। अगर हमें किसी नए यूनिट की, पुराने यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, 2 यूनिट्स को मिलाना नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब इसकी एग्जाम्पल पे देख लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं कौन कौन सी। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी जो है लेंथ, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, ठीक है। तीसरी फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी है वेट। चौथी फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है करंट, ठीक है। नंबर 6 फिजिकल क्वांटिटी है छठी, इसमें आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी लाइट की इंटेंसिटी। और 7 नंबर पे आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके जो यूनिट्स आप देखेंगे, जब हम अभी चार्ट बना लेते हैं वहाँ पर भी, तो इनके यूनिट्स में आप देखेंगे कि इनके यूनिट्स किसी दूसरे यूनिट से मिलके नहीं बने हुए, ठीक है। इनके बिल्कुल मुनफरिद यूनिट्स हैं। हर चीज़ का एक मेजर करने का, जैसे लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, वेट का किलोग्राम, ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का जो है वो है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला, सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ठीक है। तो इन तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट यूनिट्स हैं, जिनको किसी दूसरे यूनिट्स को मिला के नहीं बनाया गया, ठीक है। इसलिए इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? देखो, ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं नंबर 1 वॉल्यूम, नंबर 2 स्पीड, ठीक है, नंबर 3 वर्क। इस तरह इनके अलावा, इन 7 के अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सब को हम लोग कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी इन 7 क्वांटिटी में से एक
दो तीन क्वांटिटी को मिलाकर बनती हैं। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है और उसकी हाइट क्या है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिलाते हैं जब हम लोग तो पता चलता है हमें, तब बनता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या हो रहा है, लेंथ को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम मिल रहा है। तो वॉल्यूम जो है एक ड्राइव क्वांटिटी हो गया, क्योंकि हम लोग लेंथ को यूज़ कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं। स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लंबाई है, कोई चीज़ कितना दूर है, कितना लंबी है, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1000 मीटर, इसको डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला किस तरह से, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो बनती है स्पीड। यानी हम लोग लेंथ ले रहे हैं और टाइम ले रहे हैं, लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, तो बन रही है स्पीड। तो क्या हुआ, दो फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ हो गई, एक लेंथ यूज़ हो गया, दूसरा टाइम यूज़ हो गया। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारे पास बनी स्पीड, जो कि एक ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगी। ऐसे जितनी भी दुनिया में क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जिन्हें हम एक किसी नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़, और वो क्वांटिटी इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर बनी हो, तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम लोग कहेंगे ड्राइव क्वांटिटीज़। और वो ऐसी क्वांटिटी जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए, जिन्हें बनाने के लिए, जिन्हें बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरी किसी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में उनके पास एक यूनिक यूनिट है। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। इसका आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है, आपकी स्क्रीन पे देखें वो चार्ट शो हो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पे है लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ इसमें इस चार्ट में लिस्ट की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद इसके आगे देखें, इनका यूनिट बयान किया हुआ है, ठीक है। लेंथ का यूनिट बताया हुआ है मीटर, वेट का बताया हुआ है किलोग्राम, ठीक है। टाइम का बताया हुआ है सेकंड, इस तरह से जो करंट है उसका बताया हुआ है एम्पियर, टेम्परेचर का बताया हुआ है केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बताया हुआ है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बताया हुआ है कैंडिला, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूनिक यूनिट्स हैं जो किसी दूसरे यूनिट से मिलके नहीं बने हुए, ठीक है। अब दूसरा चार्ट देखें ड्राइव क्वांटिटीज़ का, इनके चार्ट में देखें, इनके जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को मिलाकर बनाए गए हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ड्राइव का मतलब ये है कि दूसरी चीज़ों को से मिलाकर बनाना, ड्राइव करना, यानी इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना और फिर एक नया यूनिट बनाना, ठीक है। तो हम जब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को सॉल्व करते हैं तो फिर हमें ये ड्राइव क्वांटिटीज़ मिलती हैं। अब इनको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, नोट्स में कैसे बताएंगे इनको कि ये क्या है, तो नोट्स से बताते हैं, ठीक है। ओके, तो पहला है यहाँ पर नंबर 1, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है भाई, कैसे डिस्क्राइब करें इन्हें। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे, हम कहेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फंडामेंटल quantities are those physical quantities, those physical quantities which मेरा जो है मार्कर थोड़ा स्लो हो गया है, मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, which do not require other
फिजिकल क्वांटिटीज टू डिस्क्राइब दैम, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती है, हमने लिखा है यहाँ पर, जिन्हें बयान करने के लिए, जिन्हें जाहिर करने के लिए हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। उसके बाद आती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ टू डिस्क्राइब दैम, ठीक है। डू नॉट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर ड्राइव क्वांटिटी आ जाएगा। सेम डेफिनेशन ड्राइव क्वांटिटीज़ की है, ठीक है। सिर्फ यहाँ से डू नॉट हटाना है क्योंकि उन्हें ज़रूरत होती है और इन्हें ज़रूरत नहीं होती दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करने की, इन्हें उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं, इनका डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।